जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, बिल्कुल पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि लगातार मिस्टर ऐश मुफारे सर वेबिनार्स यानी मीटिंग्स पे मीटिंग्स कर रहे हैं लगातार। एक जगह से फ्री नहीं हुए तो दूसरी जगह, और दूसरी जगह से फ्री नहीं हुए तो तीसरी जगह। तो जब वो CEO मिस्टर ऐश मुफारे सर लगातार वेबिनार्स यानी मीटिंग्स पे मीटिंग्स करे जा रहे हैं, तो क्या हम लोग लगातार अपडेट्स पे अपडेट्स नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। ये हमारी ज़िम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि हम कहने के लिए तो अपने आप को फाउंडर्स यानी कि पार्ट ऑफ ऑन पैसिव चिल्लाते हैं, लेकिन जहाँ अपडेट लेने की बात आती है तो सभी लोगों के जहन में केवल एक सवाल आता है कि पैसा कब से आएगा। पैसा आने तो लगता 6 महीने 8 महीने पहले से ही, लेकिन अगर वो पैसा बेहतर ना आए तो क्या मतलब है? वो कमीशन आने के बाद रुक जाए तो क्या मतलब है? तो एक कहावत है हमारे भारत देश में, इंडिया में, कि देर आए पर दुरुस्त आए। बात समझिए मेरी बातों को आप, कि देर हो जाए ठीक है, पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप इस तरीके की बातें करें तो ज़रा सा बेहतर होगा, लगेगा कि हाँ आप एक रियल, एक ईमानदार ऑन पैसिव के फाउंडर हैं। आप बेफिक्र रहिए, जितना आप इच्छुक हैं कमीशन लेने के लिए, उससे कई गुना ज़्यादा मिस्टर ऐश मुफारे सर देना भी चाहते हैं। पर वो ये नहीं चाहते कि हम जब आएँ तो एक कदम पीछे हटना ना पड़े। अगर हम आ जाएं तो बस आगे ही बढ़ते रहें। इसी प्रकार से सारे काम चल रहे हैं। कमाल सर इंडिया में क्यों रुके हुए हैं? नज़्ज़ाल सर आकर के क्यों रुके हुए हैं? कभी इन बातों पे आपने ध्यान दिया? नहीं दिया। बस आप यही एक सवाल आपके मन में गूंजता रहता है कि कमीशन कब से आएगा, कॉमर्शियल कब होगा। ये बहुत ही नॉर्मल बात है देखा जाए तो। बाकी आपसे किसने कहा कि आप अपने काम और बिज़नेस को बंद कर दें? आप करते रहें, जैसे कि पहले आपका जीवन यापन होता था उसी तरीके से करते रहें। बस ये है कि मोटी रकम वो आपको हाथ लगनी चाहिए, उसके इंतज़ार में सब हैं जनाब। कल मॉर्निंग में मिस्टर गुसविंदर डिलन सर ने एक फेसबुक पे वीडियो शेयर की, और वो वीडियो मिस्टर ऐश मुफारे सर की थी और साथ में हैदराबाद की टेक टीम। वो वार्तालाप यानी कि बातचीत हो रही थी और बहुत सारी अपडेट्स चल रहा था सभी प्रोडक्ट पर। क्यों? क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम लोगों के सामने अभी हैं वो अभी देखा जाए तो 5% है, यानी कि 5%। बहुत ज़्यादा मान लीजिए तो 10, 90% अभी हम लोगों को तो दिख ही नहीं रहा जनाब। जब ये 100% हो करके हम सभी के सामने आएगा तब तहलका मचेगा। और उस वीडियो में एक बात का ज़िक्र ये भी है कि बहुत ही जल्द हम लोगों को कॉमर्शियल होने वाले हैं सारे प्रोडक्ट जो अभी लाइव हैं। बाकी कमिंग सून वाले वो कमिंग सून पे हैं, वो भी बहुत जल्द सामने आने वाले हैं इंशाल्लाह। और जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो ओमेल हो, चाहे ओ नेट या ओ ट्रिम, ओ ट्रैकर, ओ कनेक्ट, ये हम सभी लोग अभी यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट अब अपडेट पे चले गए हैं। सभी प्रोडक्ट अपडेट हो रहे हैं, यानी कि अब फुल वर्ज़न हम लोगों को मिलने वाला है इंशाल्लाह बहुत ही जल्द। मैंने कुछ बताया था, याद करिए थोड़ा आप लोग, कि न्यू ईयर पे यानी कि नए साल में हम लोगों को इंशाल्लाह कॉमर्शियल या इस तरीके से जो भी सारी चीज़ें हैं वो आ जाएंगी।
इस बात का इशारा ऐश सर, नज़ाल सर, कमाल सर सभी लोगों ने किया है। ऐसा नहीं कि केवल मैं अपने मन से ये सारी बातें कर रहा हूँ, इसमें भी कई राज है, कुछ चीज़ें हैं जो इस्लामिक धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, या मुफ्ती या हनफी या मौलाना जिनको हाफिज़ कुरान भी कहते हैं, वो इन महीनों की बरकत और इन महीनों के जो भी एक ऐतिहासिक चीज़ें हैं वो सभी लोग जानते हैं। आप लोग उनसे रब्ता करें और उनसे पूछें कि क्या मामला है इस महीने का, जो नया साल आने वाला है 3 से 4 दिन बाद, ये आप लोग समझ लें। और उसके साथ साथ पैकेज और कमीशन, बस थोड़ा सा और, मतलब थोड़ा सा और वेट, इंतज़ार कुछ ही दिनों का। और उसके साथ साथ हर चीज़ का बोनस मिलेगा। मिस्टर ऐश फारिस सर ने एक वेबिनार, यानी कि मार्टी सर थे और कृष्ण थे, तो उन्होंने एक क्वेश्चन किया कृष्ण सर ने कि बोनस के ताल्लुक़ से, तो ऐश सर ने बहुत ही इत्मीनान और बहुत ही बेहतरी से उसका जवाब दिया कि बोनस मिलेगा। जो आपको $97 के बारे में 360 में बयान किए थे वो मिलेगा, प्लस 10 पहले से अवेलेबल है। और उसके अलावा वो बहुत बोलते बोलते रुक गए और उसके बाद उन्होंने कहा मैं कुछ प्यार दूंगा आपको। और वो प्यार वो इस प्रकार से होगा कि करीबन 8 महीने लगभग या साल भर पहले की बात है। तो उसमें एक बात आई थी कि जो लोग अपने इकोसिस्टम को, क्योंकि इकोसिस्टम था नहीं, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि इकोसिस्टम को लॉगिन कर रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं, उस पर समय व्यतीत कर रहे हैं, प्लस ओ फाउंडर उस पे जा रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं, उस पर अपना टाइम व्यतीत कर रहे हैं, बिता रहे हैं। और उसके पहले था गो फाउंडर, वो लोग जो अपना समय व्यतीत करते थे, 2 4 5 मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही, कम से कम जाते तो थे। तो ये इन चीज़ों पे, यानी कि गो फाउंडर, ओ फाउंडर और इकोसिस्टम पे जिन लोगों ने अपना समय दिया है, खोला है, बंद करा है और सारी चीज़ें, यानी कि लॉगिन किया है, लॉग आउट किया है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो इसका सिला, इसका बोनस, इसका बेनिफिट, इसका कमीशन, जो भी समझ लो, जिस भी लहजे समझ लो, ये आपको मिस्टर ऐश देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि उन्हीं की ये बयानात हैं। और उसके साथ साथ डेटा सेंटर की एक बात उन्होंने अपडेट दिया ऐश सर ने कि डेटा सेंटर, जो तीसरा हमारा डेटा सेंटर है, उसके लिए काम चालू हो चुका है। लोग अब, यानी टीम जो है, जो डेटा सेंटर को डेवलप करती है, बनाती है, या जो भी है, वो टीम अब ढूंढ रही है वो स्थान कि डेटा सेंटर तीसरा कहाँ बनाया जाए। और ये बहुत ही बेहतर, बहुत ही बड़ा और बहुत ही दमदार, जिसको कहा जाए, जिसको हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं, उस टाइप से ये डेटा सेंटर बनेगा। और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे सवालात है, ये है भी, मेरे भी मिलने वालों कुछ ऐसे लोग हैं और बहुत सारे कॉल्स भी आते हैं कि सर मेरा ओ मेल बराबर चल नहीं रहा है, लॉगिन करो तो बैक आ जाता है। तो लगभग की मैं बात करूँगा, कंफर्म की नहीं, कि 7,800 ऐसे अकाउंट हैं जिनको इकोसिस्टम ने, यानी ओ मेल ने एक्सेप्ट नहीं कर पाया है। उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ दिक्कत थी, तो इस वजह से, वो प्रॉब्लम की वजह से उन लोगों को ये दिक्कत आ रही है कि जैसे ही ओ मेल पे क्लिक करते थे वो बैक आ जाते थे, यानी लॉग आउट भी हो जाते थे। और उसकी समस्या क्या है, इसका पता मिस्टर ऐश फारिस सर ने लगा लिया है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व बहुत जल्दी किया जाएगा और ये जो सारी दिक्कतें थी, इंशाल्लाह ये भी बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगी। उसके साथ साथ न्यू यूज़र, बहुत सारे लोग हैं ना, क्योंकि कल की डेट में भी मुझे कॉल आई थी, लेकिन बताने की नहीं ज़रूरत कि कौन, क्या, कहाँ से, लेकिन न्यू यूज़र को लाने के लिए बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं कि मैं जब बताता हूँ तो मेरी बात को यकीन नहीं करते, हंसने लगते हैं और कहते हैं कि बहुत देखा है मैंने, बहुत देखा है, कुछ नहीं है ये, रहने दो, तुमने कितना कमाया ये बताओ। तो इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, ना ही हड़बड़ाएं।
ऑन पैसिव यानी कि पूरी जो टीम है वो एक काम ये कर रही है कि न्यू यूज़र को लाने के लिए किस तरीके से उनको लाया जाए, उसके लिए ब्रोशर यानी कि जो बुकलेट वगैरह होती है जो आपने देखा होगा और बहुत कंपनियों की होती है, बुकलेट है, वीडियोस है, ये वो सारी चीज़ें उनको संतुष्ट करने के लिए यानी कि सेटिस्फाई करने के लिए कि आप एज ए यूज़र आएंगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आपका क्या भविष्य है। इसके लिए भी पूरी टीम लगी हुई है, एक टीम बन गई है, वो इस पे काम कर रही है। और उसके साथ साथ इंडिया की मार्केटिंग सबसे दमदार बात है देखा जाए तो, कि इंडिया की मार्केटिंग को लेकर के क्या चल रहा है। हकीकत में बहुत बड़ा प्लान चल रहा है इंडिया की मार्केटिंग को लेकर के, क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जो मार्केट है यानी कि पब्लिक है, आबादी है, वो इंडिया है। आप लोगों को ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग काफ़ी समझदार हैं कि इंडिया पे क्यों नज़र है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इंडिया में जो अदर कंट्री में एडवर्टाइजमेंट चल रही है, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे देश हैं, बहुत छोटे छोटे, तो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करने का मकसद क्या है कि वो लगा दिए 1000, 2000, 4000, 5000 LEDs, टीवी बोर्ड्स। यहाँ तो एक राज्य में भी ये कम पड़ेगा इतने बोर्ड्स जितने वहाँ पूरे पूरे देश में लगे हैं। तो उसके जब बड़ा देश, बड़ी पब्लिक, तो बड़ा प्लान करना पड़ेगा। तो उसी बड़े प्लान पे काम चल रहा है और इंशाल्लाह वो भी बहुत ही जल्द पूरा होगा। और जब पूरा होगा तो हम सभी लोग देखेंगे और ख़ुशी का इजहार भी करेंगे, क्योंकि मान लीजिए कि जो भी और खाड़ी देश हैं तो एक देश में 25, 50 या 100 मॉल होंगे और कितने होंगे। और इंडिया में हमारे अंदाज से तो एक ही राज्य में 100 मॉल हो जाएंगे। तो आप अंदाज़ लगा लीजिए कि हज़ारों की तादाद में यहाँ पे मॉल हैं, तो कितनी LEDs की ज़रूरत पड़ सकती है। जो भी महानगर हैं, राज्य हैं, जैसे कि यूपी की राजधानी लखनऊ है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इस तरीके से जो राज्य हैं वहाँ की राजधानियाँ हैं, वहाँ के शहर हैं, बड़ी सिटी है, छोटी सिटी है, तो सब जगह एडवर्टाइजमेंट होना है। तो वो धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे वो करके एडवर्टाइजमेंट को लाएंगे। जैसे कि दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, हैदराबाद, कलकत्ता, ऐसे ऐसे महानगर में पहले स्टार्ट होगा, फिर राज्य के स्तर पे धीरे धीरे करके सारी चीज़ें होंगी, लेकिन जो होगी वो दमदार होंगी। मैं बताने का मकसद है कि जितना बड़ा पूरा अरब देश है, मतलब अरब जो कंट्री आती है, बहुत सारे देश को मिला करके पूरा एक वो बन जाता है कुनबा, तो उतना बड़ा तो खाली इंडिया है। तो अंदाज़ लगाइए फिर बहुत टाइम लगेगा। जितना टाइम वहाँ पूरी जगहों पर लगा, वहाँ यहाँ केवल इंडिया खा जाएगा उतना टाइम, और उतना एडवर्टाइजमेंट में जो भी उसके खर्चे आते हैं, सारी चीज़ें। बहुत बड़ा प्लान है, बेफिक्र रहिए। आप लोग फाउंडर हैं, यूज़र जो भी आना चाहें जल्द से जल्द आ जाए, नहीं कल की डेट में वो बहुत लेट हो जाएंगे। और मेरी जो एफिलिएट लिंक है वो मेरी वेबसाइट पे है, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक पड़ा हुआ है। क्लिक करने पे डायरेक्ट आप मेरी वेबसाइट पे चले जाएंगे, यानी कि www.kafilaahmedansari.com पे। वहाँ पे मेरा एफिलिएट लिंक है और बहुत सारी डिटेल्स है, आप रीड करके आ सकते हैं। अगर आप यूज़र बनना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कास्ट है। तो उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आएगी। मैं चलता हूँ, आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।